जम्मू कश्मीर की धरती पर तिल मात्र ऐसी जगह नहीं है जो तीर्थों से बाहर हो, और यह इस धरती का पुण्य प्रताप ही है कि जो पदार्थ स्वर्ग में भी दुर्लभ है वह जम्मू कश्मीर में बहुत सहजता से उपलब्ध है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी उपासना पद्धतियों का आदर, ये कश्मीर की बड़ी प्राचीन परंपरा है। और अभी ऋषि साहिबा ने कहा, मुझे दोहराना पड़ेगा, योगिनी रजस्वरी ने तो लिखा कि शिवछु थल थल रोजान मौजान हयंत मुसलमान रखय छुक न पान प्रजनान सोई छह साई बस जानी जान। अर्थात कुल का निवास स्थान स्थान पर है, यहाँ वह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए और हिंदू और मुसलमान का भेद कभी नहीं करिए। यदि तुम प्रबुद्ध हो, अपने आप को पहचानो, साहिब की यही असली पहचान है। और शेख नूरुद्दीन साहब मैं समझता हूँ सामाजिक सद्भाव और विभिन्न परंपराओं और उसकी मौजूद एकता को जितना बल उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा भी कि खुदा छुई अकोई नाव छुस लच्छा, अर्थात खुदा एक है जिसके नाम लाखों हैं, समस्त चर एवं अचर जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। अलग अलग पंथों का ये बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। यही वो धरती है जहाँ ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान दोनों गुरुओं को समान आदर और सम्मान मिला है। अगर मुंद ऋषि समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तलवार को तोड़कर हंसिया बना दो, तो ललदेद वहीं कहती हैं कि सहनशीलता बिजली की कौंध और बादल की गर्जना है। और मैं समझता हूं कि यही भारतीय जीवन दर्शन का निचोड़ भी है। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया कि समान वो आकुति समाना हृदयानिव समानमस्त वो मनो यथाव सुसहासती, अर्थात हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावनाएं सुसंगत हों और हमारे विचार ये एकत्रित हों, यानी समाज के हर एक वर्ग, हर एक धागे में तारतम्यता हो, सभी मानव समाज के कल्याण के उद्देश्य के साथ मिलकर के आगे बढ़ें। आज समाज की यही सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। सर्वधर्म संभाव मानवता के लिए ये हमारे देश का सबसे अमूल्य और अनमोल उपहार है। इसे निरंतर पोषित करना होगा ताकि मिलकर एकता के साथ हम सब आगे बढ़ सकें और पूरे समाज में खुशहाली ला सकें। गांधी जी एक बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसे आपको स्वयं से शुरू करना होगा। तो ये इस तरह के संवाद इसको बल दे सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये चर्चा आगे भी बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम अपने कर्म से इस तरह की नजीर प्रस्तुत करते हैं तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। और कश्मीर के संदर्भ में मुझे लगता है कि एक कहानी मुझे महाभारत काल की याद आ रही है। पांडवों की मां जो कुंती थी, तो जब महाभारत प्रारंभ होने वाला था तो कौरवों ने पांडवों को 5, दुर्योधन ने 5 गांव देने से मना कर दिया। बड़े परेशान थे लोग, क्या करें, एक तरफ अपने ही परिजन है जिनको मारना पड़ेगा युद्ध में। तो अर्जुन, भीम ये सब गए अपनी माता के पास और युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो बाद में ज्ञान दिया है। तो उस समय माता कुंती ने उनको कहा कि नहीं, युद्ध तो करना पड़ेगा। युद्ध हुआ, उसके परिणाम में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। विजय मिल गई पांडवों को। उसके बाद फिर अर्जुन और भीम पहुंचते हैं अपनी मां के पास और कहते हैं कि विजय हो गई महाभारत में, अब चलिए हमारे साथ, अब तो राजपाट अपना है, आपको रहना है। तो कुंती मना करती है। तो बड़े नाराज हो गए। भीम बड़े गुस्से में थे कि आपके कहने पर इतना बड़ा युद्ध लड़ा, अपने परिजनों को हम लोगों ने हताहत किया और अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कुंती ने एक बात कही,
उन्होंने कहा कि उस समय जो मैंने तुमको आदेश दिया था वो दूसरे कारण से, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना ये क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए आदेश दिया था कि जाकर के रणभूमि में युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। लेकिन अब मेरा धर्म बदल गया। अब मेरे जो मैंने भ्रातृ हैं, धृतराष्ट्र, जिनको आंख से नहीं दिखाई पड़ता, युद्ध में पराजय के बाद वो जंगल जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। तो मेरा धर्म यह है कि मैं चलूं उनके साथ और उनकी सेवा करूं। तो कुछ लोगों के लिए धर्म बदलता है, हमारी आस्था होगी अपने धर्म में, लेकिन आज केवल एक धर्म है, भारत का संविधान, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म। अनेक ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बराबर ध्यान रखनी होगी। आपका धर्म कुछ होगा, संजय धर साहब भारत के संविधान के हिसाब से ही काम है, वो कश्मीरी पंडित, उनकी आस्था होगी। ऐसे लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। और कश्मीर में जो कुछ हुआ है, कश्मीर के आम आदमी ने कुछ नहीं किया है। आप उनको पहचानिए, उनको उनकी रक्षा करनी थी, उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत लोग जमीनी हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। अभी वंदे मातरम यहाँ सबने गाया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार की कल्चर मिनिस्ट्री ने देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के सभी राज्य और यूटीज ने पार्टिसिपेट किया। 3 चरण उसके पूरे हो गए हैं। चौथा चरण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। जम्मू कश्मीर की आबादी हिंदुस्तान की आबादी की 1% और 3 चरणों का परिणाम आप जानते हैं क्या है? प्रथम चरण में देश के सभी राज्यों और यूटीज में जम्मू कश्मीर वाज नंबर 1। जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर, और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदुस्तान के थे उसमें टॉप 7 वो जम्मू कश्मीर से थे, जिसमें बारामूला भी था, जिसमें कुलगाम भी। ये तथ्य छिपाया जाता है। सेकेंड राउंड हुआ, सेकेंड राउंड में भी जम्मू कश्मीर, अच्छा मैं एक बात और जोड़ देता हूं, पहले राउंड में जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर था और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। सेकेंड राउंड हुआ, उसमें भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में 6 जिले जम्मू कश्मीर के थे और मध्य प्रदेश नंबर 2 था। तीसरा राउंड हुआ, तीसरे राउंड में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था, राजस्थान नंबर 3। अब ये सामान्य रूप से ये कुछ लोगों के लिए लगता होगा, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। अब इस परिस्थिति में तो मैं मानता हूं कि आम कश्मीरी देश के किसी आदमी